हेलो एवरीवन। अब चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन एक बहुत कॉमन समस्या है और आजकल डे बाई डे बढ़ती जा रही है। इनफर्टिलिटी हम लोग तब कहते हैं जब कोई फर्टाइल कपल 1 साल तक बिना किसी प्रिकॉशन के साथ में रहें और उनका बच्चा ना रुके। लेकिन आजकल तो शादियाँ ही इतनी लेट हो रही हैं, 35-36 तक तो लोग शादी कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल। और अगर उनसे बोला जाए अब 2 साल तक और वेट करो तब तो उनकी एज 37-38 हो जाएगी। और ये माना जाता है कि 35 साल के बाद में जो फीमेल के एग की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। पहले तो बच्चा रुकता नहीं है और रुकता है तो आगे कंटिन्यू नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग अगर शादी आपकी लेट हुई है तो 6 मंथ तक कहते हैं कि आप देख लो, अगर बच्चा नहीं रुक रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जा कर के इन कुछ ज़रूरी जांचें करा लीजिए। तो ये तो सबको पता है कि बच्चा का रुकने में दोनों का ही रोल है, मेल का भी फीमेल का भी। मेल में तो खाली हम लोग स्पर्म काउंट में स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी देख लेते हैं, अगर वो ठीक है तो फीमेल पार्ट ओके हो जाता है। लेकिन फीमेल के साथ में बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं। नंबर 1 तो उसकी एज हो गई। अगर उसकी एज 30+ है तो थोड़ा मुश्किल होती है, और 35 के बाद तो और भी मुश्किल होती है। दूसरा, फीमेल में एक बार में एक ही एग बनता है, और अगर वो एक एग आपका सही से ना बने, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो बच्चा नहीं रुकता है। नंबर 3, उसका टाइम होता है। हमने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि फीमेल के साथ में कुछ फर्टाइल और अनफर्टाइल पीरियड्स होते हैं, उस समय साथ में रहने पर आपको बच्चा रुकता है। तो इसलिए उसके पूरे 30 डेज़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल 2 दिन ऐसे मिलते हैं जबकि बच्चा रुकने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप वो 2 दिन किसी तरह से स्किप कर जाते हो तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ का टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। तो इस तरह लोग जैसे कभी कभी कहते हैं ना, हम तो 6 महीने से इलाज करा रहे हैं। 6 महीने के इलाज का मतलब आपको 1 महीने में 2 ही दिन का वक्त तो मिला, तो पूरे 6 महीने में आपको केवल 12 दिन का वक्त मिला। तो इसीलिए कभी कभी इलाज लेते लेते महीनों और फिर सालों बीत जाते हैं और कुछ हासिल नहीं होता है। तो इसलिए कुछ मैं ऐसे आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगी जिसमें कि आप डॉक्टर के पास कब जाएँ और कौन कौन से टेस्ट कराएं, दोनों ही पार्टनर के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, और फिर उसको किस तरह से लें। अगर आजकल ये भी बहुत देखा गया है कि दोनों लोग जॉब करते हैं, शादी हो गई, एक पार्टनर दूसरे शहर में, दूसरा पार्टनर दूसरे शहर में, इसमें भी बहुत दिक्कतें होती हैं और बार बार इतनी छुट्टी मिल नहीं सकती हैं। तो हम लोग टेस्ट करा करके देखते हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो फर्टाइल पीरियड्स में हम लोग सलाह देते हैं कि या तो कभी हस्बैंड वाइफ के पास चली जाए या कभी वाइफ जो है वो हस्बैंड के पास चली जाए, क्योंकि वो डेज तो आपको दोबारा आने वाले नहीं है ना, और काम आपका उसी डेज में होना है। तो इसके साथ ही मेरे पास कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं पेशेंट के साथ में, बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी, क्योंकि ये तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और सलाह देना हमारा काम होता था, उसको मानना पेशेंट का काम होता। पहले तो पेशेंट को समझाना, काउंसलिंग में टाइम लगता था, मरीज के समझ में नहीं आता था कि डॉक्टर क्या कह रही है, तो उनको समझाया जाता था कि भाई देखो ये इस तरह से एक एग होता है, इसकी लाइफ 48 आवर्स की होती है, ये इतने दिन रहेगा। अगर तुम हस्बैंड तुम्हारे बाहर रहते हैं तो तुम उनको साथ में यहाँ बुलाओ या तुम चली जाओ, तभी तुम्हारा काम बनेगा। और फिर हम लोग कुछ दवाइयाँ कभी पेशेंट के एग को बढ़ाने के लिए भी दी जाती थी। वैसे तो जनरली एक बार में एक ही एग बनता है, लेकिन जो हम लोग दवा लिखते थे उसमें हम लोग एक से ज़्यादा एग बनने की दवा देते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि सारी दवाइयाँ दे के हमने पूरा एग वैग उनका सब तैयार कर लिया और पता लगा पेशेंट का हस्बैंड वही चला गया, तो हम लोग बहुत नाराज़ होते थे बीच में, अरे कि सब तुम्हारा तैयार करके दिया, बताओ तुमने हस्बैंड को ही भेज दिया, अब तो हस्बैंड का रोल आया। तो इसी के आपको मतलब क्रम छोटी सी एक इवेंट सुनाती हूँ। एक हमारे पास बहुत वीआईपी पेशेंट कह लीजिए उसको, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी थी उसके हस्बैंड की, वो सीएम की फ्लीट में थी, तो वो बार बार इस तरह से नहीं आ सकता था। एक बार हम लोगों ने उसको वैसे ही पूरा एग वेग उसका मैच्योर करके, जब उसका ओवम तैयार हो गया तो हमने उससे बोला कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी में चले गए। तो हमने कहा कि तुमने जाने क्यों दिया भाई, तब पता था कि भाई इस समय मैडम दवा लिख रही हैं और तुमको ये बोला भी गया था कि जब तुम्हारा अंडा बन जाएगा तो तुमको हस्बैंड के साथ में रहना होगा। तो उस लेडी ने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया और चांस की बात थी, लकीली उसका हस्बैंड आ भी गया। फिर कह रहे जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि साथ में रहो, 2-3 दिन के लिए बोला जाता है उनसे,
और उसके बाद फिर वो अपनी ड्यूटी पे चला गया। और लकीली वो पेशेंट उस टाइम पे कंसीव कर गए। तो हम लोग ये दुआ मना भी रहे थे कि तो इसकी इतनी वीआईपी ड्यूटी है और अगर इसका बच्चा नहीं रुकेगा तो ये तो आफत कर देगा। लेकिन कुछ हमारा दवाइयाँ थी, मरीज के एफर्ट्स थे और ऊपर वाले का आशीर्वाद था, उसका उस साइकिल में कंसेप्शन हो गया। फिर उसके बाद में डिलीवरी भी लोहिया में ही हुई और उसका बेटा हुआ। तो उसने स्पेशली जा कर के अपने जो बॉस था उनको बोला कि मेरे को मैडम ने डांट डांट करके बुलाया है और जो ये आज मेरा बच्चा ही उन्हीं की देन है। अगर वो डांट डांट करके मेरे को इस सब चीज़ों के लिए इंस्पायर नहीं करती तो शायद मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि इसमें कब किस टाइम पे क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, तो छोटे से इवेंट भी थे। अब कुछ इसके बाद में नेक्स्ट आपको टेस्ट बताऊंगी कि अब आपको कौन कौन से टेस्ट मेल और फीमेल दोनों को करवाने होते हैं। तो और बीच बीच में आपको पेशेंट के इंसिडेंसेस भी सुनाती रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।